Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, before starting the derivatives, there are some concepts to learn before the derivatives. सबसे पहले इसमें जो concept आ जाता है वो है tangent line. That what is mean by a tangent line? So यहाँ पे आपके सामने definition है. The tangent line to a plane curve at a given point is a straight line that just touches the curve at that point. सो टेंजेंट लाइन एक ऐसा लाइन आपके साथ स्ट्रेट लाइन होता है कि जो एक फंक्शन का जो ग्राफ होता है या एक कर्व होता है वो उस ग्राफ को या उस कर्व को ओनली वन पॉइंट पे टच करे। जैसा कि आपके सामने ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्राफिकल व्यू है इसकी। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है फॉर एग्जांपल ये वाला, तो इसको आप कंसिडर करें कि दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल ये एफ ऑफ एक्स इज़ एनी फंक्शन यहाँ पे है हमारे साथ। तो इसका ये ग्राफ है जो ब्लैक में आपको नज़र आ रहा है। और ये जो रेड आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ द टेंजेंट लाइन। और यहाँ पे इसने इस कर्व को एक पॉइंट पे टच किया है एंड दिस पॉइंट वी नेम इज बी एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, सो ये टेंजेंट लाइन का डिफिनीशन हो गया। इसके अपोजिट एक है सेकंड लाइन, सीकेंट लाइन। सो इन ज्योमेट्री a secant of a curve, yeah, a secant line of a curve is a line that intersects the curve in at least 2 points, कि वो एक कर्व को 2 पॉइंट्स पे टच करे। फॉर एग्जांपल ये अगेन आपके साथ एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये हम जनरल लेते हैं कि ये एक जनरल फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाइन आपको रेड नज़र आ रहा है दिस इज़ अ सेकंड लाइन, बिकॉज यहाँ पे इसने एक पॉइंट P1 पे टच किया है और यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है ये P2 है। तो इसके जो इंटरसेक्शन के पॉइंट्स है वो 2 है। सो ये दो कंसेप्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर द गोइंग टूवर्ड्स द डेरिवेटिव। सो यू मस्ट लर्न द definition of tangent line and the definition of secant line as well. इसके बाद फिर आपके जो नोट्स मैंने सेंड किए हैं यहाँ पे देखें, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, दिस इज आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल। यू पे ऑन द अमाउंट ऑफ यूर इनकम, दिस इज इनपुट आर इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल आपका जो इनकम है, अमाउंट जो आप मंथली इनकम करते हो या पर इनम आपके जो इनकम है, ये एक आउटपुट आप कंसिडर करें, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर उसके मुताबिक फॉर एग्जांपल एक बंदे का जो इनकम है वो 1 लाख रुपया है, तो वो उसके मुताबिक टैक्स देगा। सो यूर टैक्स रेट इज़ डिपेंड ऑन यूर इनकम। फॉर एग्जांपल आप मंथली 30,000 रुपये कमाते हो। ठीक है, तो 30,000 रुपये के हिसाब से आपने टैक्स देना है। तो आपके ये 30,000 का जो सैलरी हो गया या इनकम आपका हो गया, ये आपका डिपेंडेंट, ये आपका जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और जो आप टैक्स देते हो दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन यूर इनकम। ठीक है ना, ये आपके फिर उस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो मंथली फॉर एग्जांपल इसका 40,000 आप कंसिडर करें कि इसका जो इनकम है ये 40,000 इसका इनकम है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस पे वो टैक्स देता है बस फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें कि 2500 रुपये वो टैक्स देता है। ठीक है, अब ये आप देखें ना, ये इसको मैं रखता हूँ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो टैक्स वो दे रहे हैं टैक्स, ये टैक्स डिपेंडेंट है उस पर आपकी सैलरी पे। दूसरा बंदा है फॉर एग्जांपल वो 80,000 कमाता है मंथली, तो फिर वो टैक्स कितने देगा, वो 5,000 देगा। सो ये जो आपका टैक्स है ये डिपेंडेंट है आपकी इनकम पे। सो दिस इज द डिफिनीशन आई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक और एग्जांपल भी मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो भी फंक्शन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं कि y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
अब यहाँ पे ये जो y आपको नज़र आ रहा है, ये इट डिपेंड्स ऑन x, डिपेंड्स ऑन x। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये y है ना, और x की वैल्यू हम ज़ीरो रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x इज इक्वल टू आप ज़ीरो रखते हैं, तो 3 इंटू ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू ज़ीरो प्लस 1, तो इससे क्या आता है, इससे आंसर आएगा 1। तो आपकी ये y की वैल्यू 1 आ गई। अब फॉर एग्ज़ाम्पल x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, ठीक है। देन y इज़ इक्वल टू 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन प्लस 1। अब देखें, अब आपका जो आंसर आता है वो 7 आता है। सो आपकी y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ पे y जो है ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल। और x आपका जो है ये है इंडिपेंडेंट। तो मेरे ख्याल में अब ये कंसेप्ट आपको आसानी से आप समझ गए होंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़ होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, ये यहाँ तक इस तरह के बाज़ दो तीन और भी डिफिनीशन है जो कि डेरिवेटिव से पहले हमने समझना है। एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज। सो इसका डिफिनीशन है, द एवरेज रेट ऑफ चेंज of y per unit change in x is given by delta y divided by delta x, which is equal to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. So average rate of change is nothing, it's just the slope of the secant line, ठीक है। ये जो है एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन है। और स्लोप क्या चीज़ होता है, स्लोप ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, आई थिंक ये मैंने पढ़ा है कि स्लोप जो होता है वो है तो होता है राइज डिवाइडेड बाय रन, ठीक है ना। स्लोप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके साथ एक ये लाइन हम कंसिडर करते हैं, तो इसके ये जो राइज, ये जो चीज़ है ये वाला, ये जो बाजू आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम राइज बोलते हैं और इसको रन बोलते हैं, ठीक है। तो आपके साथ ये स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं आमतौर पर, और ये बन जाता है राइज डिवाइडेड बाय रन। और इसको आप स्टीपनेस कहते हैं, स्टीपनेस, ठीक है, ये स्टीपनेस है। जैसे हम कहते हैं ना चढ़ाई, ये चढ़ाई है, ठीक है। तो ये स्टीपनेस जब आप कैलकुलेट करते हो तो इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट, राइज डिवाइडेड बाय रन। इसको प्रॉपरली फिर फार्मूले की मदद से भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू को हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये एक्स वन कंसिडर करते हैं और इसको एक्स टू कंसिडर करते हैं, और ये इसका ये जो पॉइंट है इसको वाई वन कंसिडर करते हैं, वाई वन कंसिडर करते हैं, और इसको वाई टू कंसिडर करते हैं। तो फिर जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो हम कहते हैं कि वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई, ये जो असल में ये जो लाइन है ये वाला आपको, ये है वाई टू माइनस वाई वन, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये है एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने इधर ऐसा करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके साथ एक लाइन था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये आपको नज़र आए, तो ये जो लाइन है ना ये है वाई टू माइनस वाई वन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आपका जो स्लोप बराबर होगा एम इज इक्वल टू वो होगा वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी एम इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाई रन, ठीक है। और ये स्टीपनेस है कि मतलब इसमें ये जो आपको लाइन नज़र आ रहा है इसकी चढ़ाई कितनी है, ठीक है। सो दिस इज़ जस्ट द राइज डिवाइडेड बाय रन, मतलब इसका स्टीपनेस है, और इसको हम इस तरह की मैथमेटिकली इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके साथ जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये जो आपके साथ है ये असल में है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। और सेकंड लाइन भी आपको पता है कि सेकंड लाइन अभी ऑलरेडी हमने अभी इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज।
सो व्हेन यू मेजर अ रेट ऑफ चेंज एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट, एक ख़ास लम्हे पे, एक ख़ास टाइम पे आप जब एक स्पेसिफिक मेजरमेंट करते हो, एक रेट को मेजरमेंट करते हैं, तो इसको फिर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है ना, ये आप अपने साथ नोट करें कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, इट इज़ नथिंग, it is just the slope of the tangent line, slope of the tangent line, ये हमारे साथ स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन होता है। सो इसमें ये मेन डिफरेंस है कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन, और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि एवरेज रेट ऑफ चेंज में और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में ये बड़ा फ़र्क है कि ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन, और जो आपके साथ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, जो कि एक ख़ास स्पेसिफिक इंस्टेंट पे आप इसको मेजरमेंट करते हैं, रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, तो इसको फिर हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको ये दिखाना है, अगर हम इस लाइन का, टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना चाहें ना, मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ इस लाइन को आप जो भी नाम देते हैं, L1 आप नाम दे दे, ठीक है, स्लोप ऑफ L1 फॉर एग्जांपल, अगर ये आप फाइंड करना चाहते हैं, तो ये होगा आपके साथ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस के लिए मेरे आई लिख दिया, और रेट ऑफ चेंज में चलो आपके लिए लिखता हूँ रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये इसका जवाब फाइंड करते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप इस लाइन का, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है, इसको L2 का नाम आप दे दें, इसका जब आप स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2 अगर ये आप फाइंड करते हो, तो फिर यहाँ पे इसका जो स्लोप है, दिस इज़ नथिंग, दिस इज जस्ट एवरेज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो ये आपके साथ एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा। ठीक है, सो यहाँ पे रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ चेंज भी एक्सप्लेन हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि डेरिवेटिव क्या चीज़ है। ठीक है, सो यहाँ पे द डेरिवेटिव टेल अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी कंपेयर टू अनदर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और पॉइंट, सो वी कॉल इट इट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अब आसान बात यह है कि ये जो आपके साथ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज असल में होता है ना, दिस इज़ द डेरिवेटिव। यहाँ पे देखिए प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। असल में आपको ये पता है कि लिमिट जो होता है, इसको हम फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। इन द सेम वे जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव डेरिवेटिव इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट इन ऑपरेटर। तो इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए भी एक फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो आप देखिए डिफिनीशन को, द इंस्टेंटेनियस rate of change of a function f of x, for example if you have a function f of x, ठीक है, यहाँ पे जो भी फंक्शन आप कंसिडर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे साथ एक फंक्शन है। ठीक है, और ये इसका जो ग्राफ है, ये इस तरीके है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन हम फाइंड करें, यहाँ पे देखें, the instantaneous rate of change of a function f of x at a point p is the derivative of the function f of x at that point p. So this is nothing, ये जो आपके साथ फंक्शन है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें। अगर ये टेंजेंट लाइन आप ड्रा करें, फॉर एग्जांपल आपने L1 इसका नाम दिया है, तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इसको फॉर एग्जांपल आप पी का नाम दे दे। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर आप इस टेंजेंट लाइन का स्लोप यानी एम फाइंड करना चाहते हो ना, स्लोप, तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। सो द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन टू द कर्व, दिस वन इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मेरा ख्याल में इसमें कोई मुश्किल नहीं है।
मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे ये आपके साथ एफ ऑफ एक्स इज़ एनी फंक्शन और इसका हमने ग्राफ ड्रा किया है, और फिर यहाँ पे आपने एक टेंजेंट लाइन ड्रा किया है, जो कि टेंजेंट लाइन वो लाइन होता है कि उस कर्व को एक पॉइंट पे टच करे। यहाँ पे इसने एक पी पॉइंट पे टच किया हुआ है, ठीक है। अब इसने एक पॉइंट पे टच किया हुआ है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहेंगे। अगर हम इस पॉइंट पी पे इस टेंजेंट लाइन L1 का स्लोप फाइंड करें, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ L1 in this case is called the derivative of f of x। और यहाँ पे ये पॉइंट अगर हम कंसिडर कर दे तो हम फिर कहते हैं कि 8 पॉइंट पी। अगर हम पॉइंट कंसिडर करें तो हम कहते हैं कि 8 पॉइंट पी, ठीक है। सो ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, और इसको मैथमेटिकली हम यहाँ इस तरह लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, इस तरह बोलते हैं, इस तरह एफ। इसको मैं आपके लिए प्रॉपर लिखता हूँ इधर, एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह लिखते हैं, इसको बोलते हैं इस तरह एफ प्राइम ऑफ एक्स। और यहाँ पे ये जो चीज़ है इसका प्रॉपर डिफिनीशन, तो फिर इसको ऑलरेडी लिमिट का कंसेप्ट आपको पता है, तो हम ये लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये हम कहेंगे कि द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल एग्जिस्ट इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। अभी आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। मतलब ये है कि ये अनडिफाइंड नहीं होगा, मतलब इससे कोई इन्फिनिटी नहीं आएगा, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म नहीं आएगा। यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिमिट, ठीक है। इसको हमने बहुत डिटेल से लिमिट के सारे प्रॉपर्टीज़ और इसके डिफिनीशन, ग्राफिकल व्यू और सब कुछ एग्जांपल के साथ ही हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। अब ये डिफिनीशन जो है ना, इसको हम एलेबोरेट करेंगे कि ये मैथमेटिकल किस तरह इस तरह ये बराबर है। सो मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी एवरेज रेट ऑफ चेंज की डिफिनीशन को देखें, वो है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा इजाफा है कि अगर ये आप एवरेज रेट ऑफ चेंज पे लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई करें, और हम यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है इसको हम टेंस टू ज़ीरो ले लें, ठीक है ना, तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हेयर इज़ जनरल फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर ये डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ये थोड़ा मैं दोबारा करता हूँ। द इंस्टेंटेनियस rate of change of a function f of x at a point p is the derivative of a function f of x at that point p। सो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था, ये पॉइंट जो आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, इस पे अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हो, तो उस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम कहेंगे कि ये आपके साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। एंड आल्सो डेरिवेटिव इन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज नथिंग, दिस इज जस्ट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू दैट कर्व। जो आपके साथ एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है, इसका जो कर्व बनता है, इस फंक्शन का जो कर्व है, इस कर्व के एक टेंजेंट लाइन आपने ड्रा किया है, और फिर अगर आप उस टेंजेंट लाइन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहे, तो उस टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना चाहे, तो उस स्लोप को हम कहेंगे कि दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो है ना आपके सामने, ये जो आपने देखा है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट।
दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ द डेरिवेटिव। ठीक है। इसके अलावा डेरिवेटिव जो है इसको हम और तरीक़ों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। डेरिवेटिव के डिफरेंट मेथड्स है, मतलब डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, दो तीन तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ कि डेरिवेटिव एक तो हम इस तरह लिखते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट आप कंसिडर करें। एक्स नाट, हम अब एक्स नाट पे फॉर एग्जांपल ये करें, एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स नाट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नाट डिवाइडेड बाय एच। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट, एक तो ये तरीका है, इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तरीका ये है, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट, इसको हम एफ प्राइम बोलते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नाट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नाट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नाट। इसको भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक और तरीका भी इसका ये है कि हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्राइम ऑफ एक्स नाट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे हम लिखें कि एफ ऑफ एक्स नाट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नाट डिवाइडेड बाय delta x. So there are many ways to write the derivative of a function. इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं। ये आप देखें, ये जो आपके सामने थ्री मेथड्स मैंने लिखे हैं, थ्री फार्मूलाज हैं। ठीक है। दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग नथिंग, दिस इज जस्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और ये रिमेंबर दैट, इसको मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसको हम बोलते हैं एफ प्राइम ऑफ ए प्राइम ऑफ एक्स नॉट। ए प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, ए प्राइम ऑफ एक्स नॉट। यहाँ पे इसको थोड़ा सा वेट करें, मैंने इधर लिखा है ए प्राइम ऑफ, यस, इसको ए प्राइम ऑफ एक्स नॉट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन मैं करता हूँ इस पे, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज वर्सेस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसमें थोड़ा सा ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए एंड विच इज़ इक्वल टू एम। ठीक है। इसको इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं कि वाई टू माइनस वाई वन एंड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन विच इज़ आल्सो इक्वल टू एम, एंड दिस इज़ नथिंग अगेन स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये क्या होता है। ठीक है। अच्छा, फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एंड इट इज़ इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ ए। ये ए प्राइम ऑफ ए की बराबर है। और ये क्या चीज़ है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। वो जो टेंजेंट लाइन था ये उसका स्लोप है। अच्छा, ग्राफिकल थोड़ा सा इसका ज़रूरी होता है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ एक फंक्शन है और इसका ग्राफ है, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसका ग्राफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और ये एक कर्व जो आपको नज़र आए, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एक पॉइंट यहाँ पे आपने कंसिडर किया है, ये है एक्स नाट फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो पॉइंट है यहाँ तक, ये जो पॉइंट है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये x1 है, और ये एक सेकंड लाइन है बिकॉज इट टचेज द कर्व एट 2 पॉइंट्स। ठीक है। तो इसको हम सेकंड लाइन बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
दिस इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नाट हो, या इसको डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये बराबर है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नाट की। किस तरह ये बराबर है, इस एक्स नाट की जो एफ ऑफ एक्स की कोरिस्पांडिंग वैल्यू है इसको हमने एफ ऑफ एक्स नाट कहा हुआ है, या इसको हम एफ ऑफ ए भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर ए इसको आप बोलते हैं तो इसको फिर एफ ऑफ ए बोलते हैं। यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स वन है, एक्स वन की कोरिस्पांडिंग वैल्यू वाई एक्सिस पे आपको जो मिलेगी वो एफ ऑफ एक्स वन है। और यहाँ पे ये इसका आप एफ ऑफ बी भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नाट। और ये जो डिस्टेंस है एक्स वन माइनस एक्स नाट, यहाँ एक्स नाट से लेकर एक्स वन तक, ये बराबर है डेल्टा एक्स की या एक्स वन माइनस एक्स नाट की, ठीक है। और ये जो आपको लाइन नज़र आ रहा है इसको मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, दिस इज़ द सेकंड लाइन। ये जो आपको लाइन नज़र आ रहा है इसको सेकंड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो आपके साथ जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है ना, दिस इज नथिंग, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस सेकंड लाइन एंड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब आपके सामने ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, एफ ऑफ बी भी मौजूद है यहाँ पे, और एफ ऑफ ए भी आपके साथ ये मौजूद है। सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, दिस इज द सीकेंड लाइन स्लोप। ये जो आपको लाइन नज़र आ रहा है ये सीकेंड लाइन का जब आप स्लोप लिखते हैं तो ये इसका बराबर है। अच्छा नेक्स्ट हो, अब यहाँ पे इसको देखें, यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको फॉर एग्जांपल आप पी पॉइंट कह दें, ठीक है। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ये लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व। तो अगर इस लाइन का हम टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करें तो फिर इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इसको हम इस फार्मूले से पर लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, मतलब ये डेल्टा एक्स है। अगर हम इसका मतलब ये है डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो हम बोलते हैं ना, तो ऑलरेडी आपने लिमिट के कंसेप्ट में सीखा है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे इस x1 पॉइंट को आप करीब ले जाएं, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ तक हम आते हैं, यहाँ आते हैं x1 को यहाँ पे आप ले जाएं, यहाँ पे आ जाए x1, मतलब असल में x1 यहाँ पे मौजूद है ना। तो यहाँ पे अगर x1 आप यहाँ पे कंसिडर करते आरू आप यहाँ पे आ जाए आ जाए आ जाए इस तरह, और इतना करीब आ जाए कि ये आपका x1 और x0 दोनों कोइंसाइड हो जाए, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपका सेकंड लाइन है ये बिल्कुल कोइंसाइड होगा आपके इस टेंजेंट लाइन के, ठीक है। और ये सेकंड लाइन बिकम द टेंजेंट लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिमिट इसलिए हम डालते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब जो भी जो हम यहाँ पे एक्स नाट से लेकर एक्स वन तक ये डिस्टेंस को, मतलब इसको हम मिनिमाइज़ करते जाएं यहाँ तक कि बस ये तकरीबन ज़ीरो के बराबर हो। तो आपका ये जो सेकंड लाइन है, इसका जो सेकंड लाइन आपका यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, चलो इस सेकंड लाइन को हम नाम देते हैं, इस केस में हम नाम देते हैं इसको L2, और आपकी ये लाइन जो है इसको L1 का नाम देते हैं जो टेंजेंट लाइन है। सो ये L2 लाइन जो है ना ये कोइंसाइड हो जाएगा L1 लाइन का एंड इट विल बिकम द टेंजेंट लाइन। अगर हम यहाँ पे इस x0 और x1 का ये जो डिस्टेंस है डेल्टा x, इसको इतना कम रखें कि तकरीबन ज़ीरो के बराबर हो, मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। जो लिमिट का कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने आपको समझाए हैं, अगर इस पर हम लिमिटिंग वैल्यू इसका कंसिडर करें देन दिस बिकम द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और आपको पता है ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज़ कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। और इसको आप डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, आप दैट कंसर्न फंक्शन डेरिवेटिव्स, ठीक है।
अच्छा, तो आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी है। मेरे ख़्याल में इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने इसके नोट्स बनवाने हैं अपने लिए, ठीक है? और इसको आप नीट फॉर्म में सब लिखें। ये जो सारे कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इसको आप बार बार देखें। और थोड़ा सा मैं अब समरी आपको बता रहा हूँ और फिर मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने टेंजेंट लाइन का डिफिनीशन पढ़ा कि एक ऐसा लाइन होता है जो कि एक कर्व को ओनली वन पॉइंट पे टच करता है। फिर हमने सेकंड लाइन पढ़ा कि एक ऐसा लाइन होता है जो कि एक फंक्शन के ग्राफ को या एक फंक्शन के ये एक कर्व को कम से कम टू लाइन पे टच करता है। फिर उसके बाद हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पढ़े। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे y का, कि ये एक फंक्शन है तो y डिपेंड्स ऑन x। यहाँ पे फिर x की वैल्यू मैंने पुट की है, y x के उसके मुताबिक आपको y की वैल्यू 1 मिल गई। और फिर यहाँ पे मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आपको 7 मिल गई। सो y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद थोड़ा सा फिर मैंने आपको स्लोप का बता दिया कि स्लोप क्या होता है, राइज डिवाइडेड बाय रन होता है, ठीक है? और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह डिफाइन करते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है ना? तो और इसको फिर मैंने आपके लिए और भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये y2 माइनस y1 ये डिस्टेंस होता है, x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस होता है, ये इसका बराबर होता है, ठीक है? फिर आखिर में मैंने आपको बता दिया कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता है, दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है? ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डेरिवेटिव का जो डिफिनीशन मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके साथ एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो। तो डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हो इसका मतलब ये है कि आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हो। एंड व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन। और टेंजेंट लाइन यहाँ पे इसलिए है कि इट टचेज दैट कर्व, दिस कर्व वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व ओनली वन पॉइंट एट पॉइंट पी। तो फिर हम बोलते हैं कि स्लोप ऑफ L1 इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट पी, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे ये डेरिवेटिव का जो फंक्शन का डिफिनीशन था वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है? तो आज के लिए आपका ये लेक्चर काफ़ी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसका और भी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, अगर आपके साथ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, देन इट्स डेरिवेटिव आर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डेरिवेटिव और